हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। बाहर बहुत तेज की तूफानी बारिश हो रही थी। डॉक्टर प्रशांत को पूरे 2 घंटे हो चुके थे हॉस्पिटल से आए, मगर उन्हें आज नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर डॉक्टर प्रशांत को अधजली उस लड़की का ख्याल आ रहा था जिसका पोस्टमार्टम उन्होंने आज किया है। ये तो डॉक्टर प्रशांत अपने 15 साल के सर्विस पीरियड में सैकड़ों जली कटी सड़ी हुई बदबू आती लाशों का पोस्टमार्टम कर चुके हैं, मगर आज उस लड़की की जली हुई लाश की चीर फाड़ करते हुए डॉक्टर प्रशांत के न जाने क्यों हाथ कांप रहे थे। उनकी आंखों के सामने से उस लड़की का मासूम चेहरा एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं हो रहा था। डॉक्टर प्रशांत सोना चाहते थे, मगर उनकी आंखों से नींद जैसे गायब हो चुकी थी। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसी बेचैनी को कम करने की गरज से डॉक्टर प्रशांत अपने बेडरूम से बाहर निकल आते हैं। वो सोचते हैं शायद बाहर की ताज़ा हवा में टहलने के बाद उन्हें नींद आ जाए, लेकिन बाहर अभी भी तेज की बारिश हो रही थी। डॉक्टर प्रशांत ने हाथ में छाता लिया और वो उसी बारिश में अपने बंगले से बाहर निकल आए। अभी डॉक्टर प्रशांत कुछ कदम ही चले थे कि उन्हें ऐसा लगा कोई उनके छाते में उनके साथ साथ चल रहा है। डॉक्टर प्रशांत ने घबराकर अपने कदम वहीं रोक दिए। डॉक्टर प्रशांत ने अपने शरीर के चारों तरफ अपने हाथ लगाकर देखा कि कुछ उनके शरीर को लिपटा तो नहीं है। अभी तक डॉक्टर प्रशांत को ऐसा कुछ समझ नहीं आया था। डॉक्टर प्रशांत ने अपने चारों तरफ एक बार फिर से नजरें घुमाकर देखा। उन्हें अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस किसी के अपने पास में होने का एहसास हो रहा था। डॉक्टर प्रशांत समझ गए थे कि कोई आत्मा उनके छाते में उनके साथ चल रही है। फिर डॉक्टर प्रशांत ने सोचा अगर वो अपना छाता बंद कर लें तो शायद उनके साथ छाते में चलने वाली वो अदृश्य शक्ति उनका पीछा छोड़ दे। डॉक्टर प्रशांत ने ऐसा ही किया। वो अपना छाता बंद कर उस तेज की बारिश में भीगने लगे कि तभी आकाशीय बिजली की तेज रोशनी में उन्हें अपने सामने वही मरी हुई लड़की खड़ी दिखाई दी। डॉक्टर प्रशांत ने अगले कुछ ही क्षणों में एक साथ कई बार आकाशीय बिजली की बार बार हो रही तेज रोशनी में उसे अपने सामने खड़ा देखा। डॉक्टर प्रशांत घबराकर तेज कदमों के साथ अपने बंगले में वापस आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की का उन्होंने पोस्टमार्टम किया है वो मरी हुई लड़की आखिर उनसे क्या चाहती है। अपने बंगले में वापस आने के बाद भी डॉक्टर प्रशांत की घबराहट कम नहीं हो रही थी। वो उसी घबराहट के साथ बंगले के अंदर चहलकदमी करने लगे। फिर अचानक डॉक्टर प्रशांत का ध्यान बंगले के बाहर खड़ी उस लड़की ने अपनी तरफ खींच लिया और न चाहते हुए भी डॉक्टर प्रशांत अपने रूम का विंडो खोलकर बाहर की तरफ झांक कर देखने लगे। वो मरी हुई लड़की अभी भी उसी पोजीशन में बंगले के सामने खड़ी थी और वो उसी तरह डॉक्टर प्रशांत की तरफ देख रही थी। डॉक्टर प्रशांत ने घबराकर रूम का विंडो बंद कर दिया। डॉक्टर प्रशांत अजीब सी कश्मकश से गुजर रहे थे।
उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उनके फ़ोन की घंटी बज उठी। इतनी रात को फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर डॉक्टर प्रशांत और ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने डरते हुए फ़ोन रिसीव किया। उधर से कोई बड़ा अधिकारी फ़ोन पर डॉक्टर प्रशांत के साथ बात कर रहा था। वो उन्हें उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचने का आदेश देते हुए उनसे कहता है, एक बड़े नेता के बेटे की हादसे में मौत हो गई है, अभी उसका पोस्टमार्टम होना है। डॉक्टर प्रशांत जी सर कहते हुए फ़ोन वहीं टेबल पर रख देते हैं और उसी तूफ़ानी बारिश में हॉस्पिटल जाने की तैयारी में लग जाते हैं। डॉक्टर प्रशांत रेनकोट पहनकर जल्दी अपनी कार में आ बैठते हैं और ख़ुद कार ड्राइव कर उसी तूफ़ानी बारिश में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तभी उन्हें उस चली हुई लड़की का ख्याल आता है। उसी वक्त हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है, जिससे पूरे हॉस्पिटल में अंधेरा हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत उसी अंधेरे में पोस्टमार्टम रूम की तरफ बढ़ते हैं, मगर डॉक्टर प्रशांत को पोस्टमार्टम रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए आज डर लग रहा था। डॉक्टर प्रशांत को फिर से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उनके कदमों से कदम मिलाकर उनके साथ चल रहा है। डॉक्टर प्रशांत पोस्टमार्टम रूम से पहले ही रुक जाते हैं। वो रास्ते में रुककर अपने चारों तरफ देखते हैं। उसी वक्त हॉस्पिटल की लाइट आ जाती है। डॉक्टर प्रशांत को ऐसा फील होता है जैसे कोई उनके पास में खड़ा था और लाइट आते ही वो अचानक से गायब हो गया। डॉक्टर प्रशांत हिम्मत करके पोस्टमार्टम रूम में एंटर करते हैं। वो देखते हैं पोस्टमार्टम टेबल पर खून से लथपथ किसी गाड़ी से कुचली नेता के बेटे की लाश पड़ी है, जिसका डॉक्टर प्रशांत को पोस्टमार्टम करना है। उस लाश को देखकर डॉक्टर प्रशांत को घबराहट होने लगती है। वो उस लाश के पास खड़े अभी ये सोच ही रहे होते हैं कि उस कुचली लाश का वो पोस्टमार्टम कहाँ से शुरू करें कि तभी पोस्टमार्टम टेबल पर उन्हें उसी लड़की की लाश नजर आती है, जिसका पोस्टमार्टम वो आज दिन में ही कर चुके हैं। नेता के बेटे की उस लाश की जगह जली हुई उस लड़की की लाश को देखकर डॉक्टर प्रशांत के होश उड़ जाते हैं। अचानक वो मुर्दा लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर डॉक्टर प्रशांत की तरफ देखने लगती है। डॉक्टर प्रशांत पोस्टमार्टम रूम से चीखते हुए बाहर की तरफ भागते हैं। डॉक्टर प्रशांत को ये बात समझ नहीं आई कि वो मरी हुई लड़की आखिर उनसे चाहती क्या थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।